11वीं शरीफ क्या है? शेख अब्दुल कादिर गिलानी कौन है? आओ विस्तार पूर्वक बताते हम इस स्टोरी में आपको। तो सुनिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्नों के राजा और संतों नेता बगदाद इराक में एक प्रमुख संत थे। उनका जन्म 1 रमजान को जीलन नाम शहर में हुआ था, इसलिए उनका अंतिम नाम जिलानी था। वह पैगंबर मोहम्मद के परिवार के वंशज है और इमाम हुसैन और इमाम हसन के परिवार से हैं। इस प्रकार वह महान पैगंबर के वंश से वृक्ष से जुड़े हुए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का निधन 11वीं रबी उल आखिर को हुआ, जिसे महीने के महत्व को दर्शाने के लिए रबी उल गौस के नाम से भी जाना जाता है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी के माता पिता उनके जन्म के समय बहुत बूढ़े थे और जब वे छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनके दादा ने किया, जिन्होंने उन्हें कुरान और इस्लाम के बारे में पढ़ाया। बचपन से ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस्लाम के बारे में सीखना चाहते थे। छोटी उम्र में उन्होंने अपनी माँ से इराक जाने और इस्लाम के बारे में सीखने की अनुमति मांगी। उनकी माँ ने उन्हें इसके वादे के साथ जाने की अनुमति दी कि वह हमेशा सच बोलेंगे, और उन्होंने अपने खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए। जिस कारवां में शेख अब्दुल कादिर जिलानी यात्रा कर रहे थे, उसे रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने पूरा कारवां लूट लिया और जब वे इस छोटे लड़के के पास आए तो उन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? अपनी माँ से हमेशा सच बोलने का वादा करने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना सब कुछ डाकुओं को दे दिया। डाकू हैरान हुए और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ से हमेशा सच बोलने का वादा किया है, तो डाकुओं को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होगी। उन्होंने दावा किया कि वे मुसलमान हैं और वे अल्लाह से अच्छे इंसान बनने का वादा भी नहीं निभा सकते, लेकिन यह छोटा लड़का अपनी सारी कीमती चीज़ें हमें दे देगा ताकि वह अपनी माँ से किया वादा ना तोड़ सके। डाकू सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने लूटी हुई सारी चीज़ें लौटा दी और अल्लाह से अच्छे बनने का वादा किया। यह घटना उन कई घटनाओं से पहली थी जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुरे लोगों को अच्छे मुसलमान बना दिया। कई साल पहले जब मैं वहावी था, मैं मिलाद, रबी उल अव्वल और इन सभी मज़ारों के खिलाफ था। एक दिन एक जिन मेरे शरीर में घुस गया और मेरी जिंदगी नर्क बन गई। बुरी आत्माएं मुझे रोज परेशान करती थी। मैं असहाय महसूस करता था और समाधान के लिए हर जगह जाता था। मैं इस्लामाबाद में गोलरा शरीफ गया और वहाँ के साथी असहाय थे। साथियों के खिलाफ मेरे विश्वास को सही ठहराते हुए मुझे खैवन सर सैद के नज़दीक पीर बधाई के पास एक मौलवी के पास भेजा गया। उसने मुझ पर दम किया, जिससे मुझे कुछ राहत मिली। उसने कुरान की आयतां पढ़ी, जिससे जिन मेरे शरीर से निकल गया। हालांकि बुरी आत्माएं मुझे परेशान करती रही। फिर मुझे अदियाला रोड रावलपिंडी में फैज़ान ए मदीना भेजा गया, जहां उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया, जिसमें पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी गई। पानी पीने के बाद मुझे राहत मिली और उन्होंने मुझे बताया, जब भी बुरी आत्माएं तुम्हें परेशान करे तो वस या गौसे आज़म दस्तगीर कहो। मैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी का मुरीद हूँ। उस दिन के बाद से आज तक मुझे किसी भी बुरी आत्मा ने परेशान नहीं किया।
इससे मुझे यह जानने की प्रेरणा मिली कि शेख अब्दुल कादिर गिलानी कौन है और मैं उनसे क्यों मदद मांगूं, अल्लाह से नहीं, जबकि अल्लाह ही एकमात्र प्रदाता है और उसी से मदद मांगी जा सकती है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी पर किताबें पढ़ते हुए मुझे एक घटना मिली जिसमें इराक में जिन्नों ने एक छोटी लड़की का अपहरण कर लिया था। लड़की सामान खरीदते के बाजार गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। उसके पिता को चिंता हुई और उसे खोजने निकल पड़े। जब वह उसे बाजार में नहीं पा सके तो मस्जिद गए और मौलवी से मदद मांगी। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वे शहर के एक खास जगह पर जाएं जहां एक जिन उससे मिलेगा और उसकी बेटी के बारे में बताएगा। अपनी बेटी के बारे में चिंतित पिता ने मौलवी की सलाह का पालन किया और उस खास जगह पर चले गए। उन्हें एक जिन ने स्वागत किया और उन्होंने जिन की सारी बातें बताई। जिन ने उनसे कहा कि जब तक वह जाकर साथी जिन्नों के साथ इस बारे में पूछताछ करता है तब तक वह यहीं रहे। जब जिन्नों के सरदार को स्थिति के बारे में बताया गया तो वह क्रोधित हो गया और अपने साथी जिन्नों से पूछा कि शेख अब्दुल कादिर गिलानी के शहर में एक लड़की का अपहरण कैसे कर सकते हैं। उसने उनसे कहा कि वे लड़की को तुरंत उसके पिता को लौटा दे। शेख अब्दुल कादिर गिलानी का यह सम्मान जिन्नों के मन में था और बुरे जिन भी उनका सम्मान करते थे और उनके अनुयायियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जिन भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उपदेशों में शामिल होते थे और उपदेश सुनकर मुसलमान और उनके मुरीद बन जाते थे। शेख अब्दुल कादिर गिलानी का अरब क्षेत्र में बहुत सम्मान था। जब भी किसी को इस्लाम के बारे में कोई समस्या या सवाल होता तो वे जवाब के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आते थे। वे हमेशा सच बोलते थे और दूसरों की मदद करते थे। वे सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए संतों की दरगाहों पर जाते थे। जब भी वे किसी संत से मिलने जाते थे तो वे आशीर्वाद और धार्मिक ज्ञान मांगते थे। यही विनम्रता थी जिसने शेख अब्दुल कादिर गिलानी को दुनिया के सभी संतों का नेता बना दिया। आज अगर आप किसी पीर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह यही पूछते हैं कि कितने पैसे लेकर आए। जितना ज़्यादा बटुआ मोटा होता है पीर उतनी ही ज़्यादा सेवा करते हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 11वीं शरीफ या 11वीं शेख अब्दुल कादिर गिलानी के उर्स के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि उनका निधन 11वीं उल आखिर को हुआ था। दुनिया भर के लोग इस दिन फातिहा पढ़कर और गरीबों को खाना खिलाकर मनाते हैं। गरीबों को खाना खिलाकर हमेशा एक नेक काम होता है और फातिहा पढ़कर खाना बांटने देने वाले और खाना खाने वाले दोनों को फायदेमंद होता। आज भी दुनिया भर में लोग पैगंबरों की जयंती मनाते हैं और पवित्र लोगों को याद करते हैं। कोई भी व्यक्ति दिवंगत राष्ट्रपतियों, मशहूर हस्तियों और अमीर लोगों का जन्मदिन नहीं मनाता या उनकी याद में कोई कार्यक्रम नहीं करता। काश अंधे अपनी आंखें खोल पाते। अल्लाह हम सभी को आशीर्वाद दे और हमें पैगंबर और उनके साथियों, उनके पवित्र संतों से प्यार करने की क्षमता दे। जयकारा लखदाता सच्ची सरकार जी दा बहुत सच्चे दरबार की जयकारा। 11वीं वाली सरकार जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय।